टीवी की खास पेशकश सावन की शिवरात्रि। और आज हम बात करेंगे शिवरात्रि की। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन, और सावन के महीने में शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है और इसका महत्व शिव पुराण में भी बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है और सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। और आज इस सावन की शिवरात्रि का महत्व बताने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। आज हमारे साथ जनता टीवी में मौजूद हैं आचार्य जीतू सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। आचार्य जी, आज सबसे पहला प्रश्न आपसे यही करना चाहूंगी कि सावन की शिवरात्रि का क्या महत्व होता है और इस दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए? जी देखिए, इतना पावन दिन, इतना पावन समय, इतना पावन पूरा महीना ही कह सकते हैं आप। लोक भी तुम, त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम, सत्य भी तुम, काल भी तुम, महाकाल भी तुम। तो सोचिए, जब सारा कार्यभार ही इनके पास है तो इनकी पूजा का महत्व कितना कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये भक्तिमय माहौल चल रहा है इस समय। कहते हैं इस समय अगर आप एक छोटा सा अनुष्ठान करें तो कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। उसका रीजन ये है कि सावन का जो महीना है वो शिव का सबसे प्रिय, सबसे अति उत्तम प्रिय महीना है इनका, और उसमें पड़ने वाले हर व्रत और त्योहार उतने ही महत्वता रखते हैं। चतुर्दशी तिथि वैसे भी बहुत महत्व रखती है। हर महीने में चतुर्दशी तिथि का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन मासिक शिवरात्रि होती है। 12 शिवरात्रियां होती हैं। एक सबसे बड़ी उत्तम शिवरात्रि जिसे आप कहते हैं महाशिवरात्रि, और दूसरी श्रावण महीने की शिवरात्रि। ये श्रावण महीने की शिवरात्रि भी महाशिवरात्रि जैसा ही फल देती है। विधि विधान से किया हुआ हर कर्म चतुर्दशी तिथि पर अति उत्तम रिजल्ट देता है। और श्रावण का महीना कृष्ण पक्ष की तिथि हो, ऊपर से चतुर्दशी तिथि हो, तो इसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये प्रिय व्रत होता है भगवान भोलेनाथ का। और इसमें प्रदोष काल सबसे ज्यादा महत्व रखने वाला काल होता है। ये वही समय होता है जब कावड़ अपने जल से अभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ। और कावड़ की जो यात्रा होती है ये साधारण यात्रा नहीं है। कहते हैं जिस राह से अगर कावड़ निकल करके भी जाते हैं, उस राह की अगर मिट्टी को भी आप स्पर्श कर ले तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है, क्योंकि वो भोले के भक्त होते हैं। भोले के भक्त जिस राह से निकल जाए तो स्वयं भोले ही आशीर्वाद आपको देने लगते हैं। यहां जब बात आती है कि पावन महीने की, वही बात आती है कि पूजा और भक्ति की, कि पूजा का जो एग्जैक्टली समय होता है वो कौन से समय में हमें इस समय पूजा करनी, क्योंकि ये बड़ा महत्व रखने वाला समय होता है। कहते हैं इस समय की हुई पूजा, इस समय किया हुआ अनुष्ठान, इस समय किया हुआ व्रत, ये बहुत उत्तम फलदायी होता है। और वैसे भी प्रतिपदा तिथि में अगर के सोमवार लग जाता है तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। यानी इस बार प्रतिपदा तिथि यानी पहली तिथि पर सोमवार था, इसीलिए 5 सोमवार और 4 मंगलवार इस बार पड़े हैं। तो ये भी अपने आप में एक विलक्षण योग, क्योंकि इस जो समय को होता है, जो पहले दिन के समय को होता है, इसे रोटक व्रत कहते हैं। कहते हैं सर्व सिद्धि मनोकामना पूर्ण करने वाला ये व्रत होता है। और इस व्रत की तो महत्वता फिर कई गुना और ज्यादा बढ़ जाती है। सोमवार की महत्वता, मंगलवार की महत्वता, इनफैक्ट सावन के पूरे महीने की ही महत्वता होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि समय जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं किसी समय पर किया गया काम निष्फल होता है और किसी समय पर किया गया फल पूर्ण फल की तरफ लेके जाता है जी। 2 तारीख को पड़ने वाली ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है, ये अपने आप में कुछ विलक्षण योग भी लेकर आ रहा है। लेकिन जब हम मुहूर्त की बात करते हैं, पूजा की बात करते हैं, तो 4 पहर की पूजा कहते हैं कि हमें जरूर करनी चाहिए। लेकिन इसमें 4 पहर की अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको निश्चित काल की मुहूर्त की पूजा करनी चाहिए। यानी प्रदोष का निश्चित काल ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा समय होता है कि सुबह सुबह, कहते हैं सूर्योदय के आसपास का समय वैसे भी विलक्षण होता है। और सूर्योदय से लेकर के अगर 2.5 घंटे के अंदर आप
पूजा करते हैं ये बहुत उत्तम रहेगा जी। तो अपने आप में एक विलक्षण योग की ये शिवरात्रि है, तो उसका पूर्ण लाभ उठाइए और अपने जीवन में सुख और समृद्धि की कामना कीजिए। बिल्कुल। और आचार्य जी ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि इस बार सावन की जो दिन है, जो महीना है, उसमें 5 सोमवार पड़ रहे हैं और ऐसे में इस बार क्या खास योग बन रहे हैं, ये भी हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। जी देखिए, योग और संयोग साक्षात जब महाकाल ही आ गए तो अपने आप योग और संयोग की कहते हैं बरसात करके लेकर आते हैं, क्योंकि सावन के महीने में बरसात से ही शुरू होता है सावन का महीना। कहते हैं कि अगर हम आजमाना चाहे तो भगवान की शक्तियों को कैसे आजमाएं। देखिए, जब सावन का महीना आता है तो बरसात तो जरूर होती है, इससे ज्यादा बड़ा काजल डोरे मैं तो तन 4 बोतल बिके कोनी पता है, आन जान का खर्चा और भुगतो। अरे जब बिक भी गई तो मुनाफा बस के किराए में चला जा है। अरे तू सुन लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जीजी, जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा? तो बता, क्यों ना हंसो मैं। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। है तो यानी पृथ्वी पर इसका इम्पैक्ट नहीं है, तो भक्तगण बहुत अच्छे से पूजा विधि विधान जो है वो कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि योगों की, हर्ष योग में कहते हैं कि सावन का महीना वैसे भी बहुत विलक्षण होता है और उसमें पढ़ने वाले कुछ योग अपने आप में महत्वता रखते हैं। हर्ष योग में है सावन की शिवरात्रि, आर्द्रा नक्षत्र होगा शुक्रवार का दिन और आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र का एक महत्व होता है, कहते हैं आर्द्रा नक्षत्र में अनुष्ठान अगर आप करते हैं तो उसके कई गुना मल्टीपल आपको रिजल्ट मिलते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में कहते हैं कि जल अभिषेक का सबसे महा उत्तम समय होता है। और देखिए, आर्द्रा नक्षत्र ही पड़ रहा है जब भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक होगा। जो हमारे कावड़ी जल लेकर के आएंगे, देखिए कितना पवित्र पावन जल हो जाता है, जिससे भोलेनाथ का अपने स्थानीय क्षेत्रों में जो शिवलिंग होते हैं उस पर जल अर्पित करते हैं। और इसमें भी एक खास मुहूर्त होता है, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन पहले इस चीज को समझिए कि जो योग और संयोग है, ये योग और संयोग शुभता प्रदान करने वाले हैं। यानी इस समय आप मंदिर में अगर किसी कारण से नहीं भी जा पा रहे हैं तो हम आपको एक समय बताएंगे, उस समय में आप अपने घर के अंदर स्वयं जो शिवलिंग छोटे स्थापित किए हैं, चाहे वो पारद शिवलिंग है, चाहे स्वटी के हैं, और कोई भी शिवलिंग, चाहे आपने स्वयं बनाए हुए एक मिट्टी के पार्थिव जो शिवलिंग होते हैं, अगर वो भी है तो भी चलेगा। तो आपने जल घर के अंदर भी एक खास विधि विधान, कावड़ तो अपने जल देंगे मंदिरों में जाकर के, लेकिन आप भी एक खास विधि, एक खास समय में अपने घरों में शिवलिंग पर जल दीजिए। देखिए कितना कमाल होता है और कितना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होता है। बिल्कुल आचार्य जी, ये भी जानना चाहेंगे, ये तो आपने बताया कि क्या कुछ खास योग बन रहे हैं, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, लेकिन क्योंकि शिवरात्रि के दिन ही जल भी चढ़ाया जाता है, तो क्या शुभ समय रहेगा, शुभ मुहूर्त रहेगा जल चढ़ाने का? बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि ये समय के जो हम पाबंद जब होते हैं तो हमारे रिजल्ट की कामना जो है वो बढ़ जाती है। जब हम समय के वक्त के साथ कहते चलना, ये समझदारी भी होती है और इस सफलता की निशानी भी होती है। तो यहाँ पर जब हम पूजा भक्ति की भी बात करते हैं तो वहां भी अगर कोई खास संयोग देख करके अगर हम समय को चूज करते हैं तो वो ज्यादा फलदायी होता है। जैसे हमने कहा कि सुबह सूर्योदय का समय ये बहुत अच्छा होता है पूजा भक्ति के लिए। गृहस्थ जीवन में घर को लेकर के अगर आप घर में ही पूजा करना चाह रहे हैं तो आप इस समय सुबह जो सूर्य उदय से लेकर के 2.5 घंटे के अंदर आप घर के शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। किसी कारण से हमारे कुछ बुजुर्ग हैं, नहीं जा सकते हैं मंदिरों में, या फिर आप स्वस्थ नहीं हैं, पूजा भक्ति से तो आप पीछे नहीं रहना चाहते ना, लेकिन आपको आशीर्वाद भी चाहिए, आपको फल भी चाहिए। तो इस समय के अंदर अगर आप ये पूजा भक्ति कर लेते हैं तो आपको फल की प्राप्ति होगी। अब दूसरे जो समय होते हैं वो कहे जाते हैं प्रदोष काल में, निशीत काल और प्रदोष काल, यही सबसे इंपॉर्टेंट समय होते हैं, क्योंकि प्रदोष काल की पूजा का खास महत्व है। जो कावड़िए जल अर्पित करते हैं वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि प्रदोष काल और निशीत काल का समय चूज किया जाए।
और ये समय जो आपका बन रहा है, सबसे अच्छा उत्तम समय हम आपको उनमें से चूज करके बता रहे हैं, वो दोपहर से लेकर के रात तक का समय है आपका। यानी दोपहर 3 बजने के बाद आप 4 बजे से शुरू करिए, हम तो कहेंगे 4 बजे से शुरू करिए, और रात्रि तक 7:50 तक का भी समय अच्छा है। इनफैक्ट मध्य रात्रि तक का भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शिव की रात्रि में पूजा करने का खास विधि विधान होता है जी। रात्रि की पूजा से शिव प्रसन्न होते हैं, रात्रि के जागरण से शिव प्रसन्न होते हैं। इस बार का जो समय है मध्य रात्रि तक जा रहा है, तो आप आराम से किसी भी समय कर सकते हैं पूजा। 3 बजने के बाद, यानी 4 बजे अगर आप शुरू करते हैं, वो ज्यादा अच्छा समय माना जा रहा है। 4 बजने के बाद रात्रि तक आप इस पूजा विधि विधान को कीजिए। और जो गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं, वो शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहते हैं, तो आप लोग सुबह के समय में कीजिए जल अर्पित। जी अब बिल्कुल, ये तो हमने जाना कि किस समय हमारा शुभ मुहूर्त रहेगा, लेकिन कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती कि शिव पूजन में क्या क्या सामग्री जो इस्तेमाल करनी चाहिए और जरूरी होनी भी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि सामग्री के बारे में भी आप जरूर बताएं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो प्रिय वस्तु होती है या हमारी प्रिय कोई चीज होती है, हमारे सामने रख दी जाए तो हम कितने प्रसन्न होते हैं। हम अगर के कोई भोजन ही हमारे लिए प्रिय बना होता है, तो हम खाने से पहले ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जाने पता नहीं क्या चीज हमें मिल गई। तो भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय चीजों से भी पहले आपके भाव। अगर भाव नहीं है कि हमने फॉर्मेलिटी करनी है, हाय सबको दिखाना है, जल्दी से जल्दी हम सब कुछ कर दें, जल भी चढ़ा के दिखा दें, बेल पत्ते भी चढ़ा देंगे, तो फिर वहां पे पूजा पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं कर सकते आप उस पूजा की। सबसे पहला भाव जो भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। भोले हैं वो, मानते तो बड़ी जल्दी हैं, लेकिन भाव नहीं है तो मानते भी नहीं है वो। जितने सरल हैं उतने कठिन भी हैं वो। इसीलिए भाव सर्वप्रथम, तब उसके बाद से आपकी लिस्ट जारी होती है। कितनी साधारण चीजें हैं जिनसे भगवान भोलेनाथ मानते हैं। बेल पत्ते, बेल पत्तों से मानने वाले भगवान को हम क्या दे सकते हैं? वही देते हैं हमें जो भी देते हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं। हम क्या उनका ध्यान रख रहे हैं? हम तो भक्ति भाव देना चाहते हैं, बस खाली उन्हें भक्ति भाव दीजिए और सब कुछ ले लीजिए। जो अपने जीवन की सुख सुविधाओं की आप कामना करते हैं तो लीजिए। आक के पत्ते, बेल के पत्ते, ये प्रिय है उन्हें। तरीका भी बताएंगे। गंगा जल, जो स्वयं जटाओं में समेट करके रखा है उन्होंने। जब बहुत रुद्र रूप में गंगा आ गई थी तो उन्होंने समेट लिया था उन्हें, उनका रुद्र रूप अपने पास बुला लिया था। तो गंगा जल का खास महत्व होता है इस दिन। चंदन का प्रयोग करने से शीतलता भी आती है आपके जीवन में, धैर्य आता है, शांति आती है, चंद्रमा बलवान होता है। ऐसे ही गंगा जल से भी चंद्रमा बलवान होता है। हम लोग कई ज्योतिषी के माध्यम से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो चंद्रमा सबसे धरती के नजदीक का प्लेनेट माना जाता है। इस इमोशन का कारक हमारे जीवन में अगर के फ्लक्चुएशन कोई करता है प्लेनेट, तो वो हमारा चंद्रमा है। कहते हैं चंद्रमा शीतल हो तो आपका जीवन सफल हो। और ग्रहों में ये रानी की भूमिका में भी होते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है। भांग के पत्ते, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को हर वो चीज प्रिय है जो बहुत आसानी से मिल जाती है। माँ की चुनरी, यानी माता रानी को भी आप वो इग्नोर नहीं कर सकते कि भोले कोई मना रहे हैं। माँ पार्वती के बिना भोले प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर भोले के पास आपको सब कुछ देने की क्षमता है तो माँ पार्वती के पास उसका मैनेजमेंट है कि किसको कितना सामान देना है और कैसे देना है, किस भाव वाले को देना है, किस भाव वाले को नहीं देना है। इसीलिए जब श्री हरि शयन निद्रा, योग निद्रा में जाते हैं तो पूरा सृष्टि का कार्यभार जो है शिव परिवार को देते हैं। तो यहाँ पारिवारिक महत्वता जो बढ़ जाती है। इसीलिए माँ पार्वती का शिवरात्रि के समय दिया हुआ उपहार आपको बहुत फलदायी होता है। श्रृंगार माँ को सबसे प्रिय है। लाल चुनरी माँ को बहुत प्रिय है। लाल चुनरी में 16 श्रृंगार बांध करके एक पोटली बना करके आप माँ को अर्पित कीजिए। धतूरा
माँ को बहुत पसंद है और भगवान भोलेनाथ को भी बहुत पसंद है। अब माँ को इसलिए पसंद है क्योंकि भगवान भोलेनाथ को पसंद है। तो भगवान भोलेनाथ के आगे धतूरा अर्पित कीजिए, फल और फूल। केतकी के फूल छोड़ करके आप सारे फूल जो है अर्पित कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ के। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे, कहते हैं कि इस दिन जो अगर माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का बंधन गांठ करते हैं तो आपके जीवन में सुखों की बरसात होती है। जो कन्याएं भी अगर इस कार्य को करते हैं, अगर उनकी शादी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो एक धागा लीजिए, और धागा कौन सा, लाल रंग का या फिर कलावा। आप ये एक जो उसका एक शोर होता है, एक साइड होती है, वो माँ पार्वती के चुनरी के साथ बांधिए, और दूसरा शोर उसका जो भगवान भोलेनाथ के अंग वस्त्र के साथ बांध दीजिए या फिर उनके कंधे के ऊपर रख दीजिए। ये बंधन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर गृहस्थी में भी अगर आपके पति पत्नी में कहीं कोई क्लेश चल रहे हैं, कहते इस समय बांधा हुआ बंधन आपके घर की जितनी समस्याएं हैं वो दूर करता है। तो ये चीजें भी आप अर्पित कीजिए और साथ के साथ अच्छे भाव से कीजिएगा जी। बिल्कुल। और आचार्य जी साथ ही साथ अब ये भी जानना चाहेंगे कि सावन की शिवरात्रि में खास तौर पर किस मंत्र का जाप करना चाहिए और शिवरात्रि के दिन क्या कुछ उपाय करने चाहिए जो शुभ साबित होते हैं। जी देखिए, इस समय कहता है कि पंचाक्षरी मंत्र जो होता है सबसे उत्तम माना जाता है। और अगर आप किसी भी मंत्र को शुद्ध करना चाहते हैं या सिद्ध करना चाहते हैं तो ये समय सबसे उत्तम समय होता है कि किसी भी सावन की रात्रि में भी आप मंत्र चैंट करने से आपके घर के अंदर सुख और समृद्धि आती है। बहुत सारे लोग होते हैं कि नजर दोष से ज्यादा पीड़ित होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं नेगेटिविटी से पीड़ित होते हैं कि हाय मुझे किसी ने नजर लगा दी, मेरे काम रुक गए, मेरे साथ ये हो रहा है, घर में आते हैं तो मन नहीं लगता है, पैसा जो है वो खत्म होता जा रहा है, अर्निंग हो नहीं रही, काम बन नहीं रहे, नौकरी चली जा रही है, बिजनेस में घाटा हो गया है, घर का हर सदस्य कोई बीमार रहने लगा। तो पंचाक्षरी मंत्र सबसे उत्तम मंत्र, 5 अक्षर वाला ओम नमः शिवाय, इससे सिद्ध कर लीजिए। मैं तो कहूंगी कि पूरे सावन में कीजिए इस मंत्र का जाप, जितना ज्यादा खुला जाप कीजिए आप कई बार हम समय सीमा में 108 कर लिया, बस बहुत बड़ा एहसान कर दिया भगवान भोलेनाथ पे, क्योंकि 108 ही तो बोले थे आचार्य जी ने, थोड़ी ना इससे ज्यादा हो। तो मांगा लिस्ट तो बड़ी लंबी रखी थी आपने भोलेनाथ के आगे, तो ये तो नहीं आपने आचार्य जी को बताया कि आपने इतनी लंबी लिस्ट रखी हुई है भगवान भोलेनाथ से अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो खुले में करिए ना जाप भी इतनी ही श्रद्धा से करिए। कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए, लेकिन 1008 बार करिए तो किसने मना किया आपको। खूब सारे खुले जाप कीजिए, सुबह कीजिए, चारों पहर में कर लीजिए, मध्याह्न में कीजिए, रात्रि में कीजिए, क्योंकि रात्रि का ज्यादा महत्व होता है। एकाग्रता, शांत जब ये सारा वातावरण होता है तभी आप किसी पूजा में किसी भगवान के नजदीक तक पहुंचते हैं। तो ये सारे उपाय कीजिए और पंचाक्षरी मंत्र को आप जपिए, जितना ज्यादा जप सकते हैं। इससे रोग मुक्त होंगे आप, इससे आपकी घर की समस्याएं दूर होंगी, इससे आपको नेगेटिविटी नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिविटी से पीछा छुड़ाने का सबसे दिव्य मंत्र है ओम नमः शिवाय। आपकी नेगेटिविटी, नजर दोष भी खत्म हो जाएगा। बच्चे चिड़चिड़े कर रहे हैं, उनके वो छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, अगर आपको, तो बच्चे तो नहीं बोल पाएंगे मंत्र, लेकिन माताएं अगर ध्वनि के साथ आवाज से इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनि बच्चों के कान में तो जाएगी ना, वो ध्वनि ने उनकी सारे चक्रास को बहुत अच्छा कर दिया। तो आप स्वयं उच्च आवाज में भी इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। कंठस्थ है तो बहुत अच्छा है, नहीं है भूल जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो पढ़ लीजिए। कहने का मतलब है पंचाक्षर सिर्फ 5 अक्षर का मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसको तो याद करने की भी इतनी जरूरत नहीं है। तो कंठस्थ क्या है, ये तो रोम रोम में बस जाता है। इसे सिद्ध कीजिए, ये सबसे उत्तम इस समय का मंत्र माना जाता है जी। बिल्कुल आचार्य जी, और सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि कई जो दर्शक हैं, कई जो लोग हैं वो ये नहीं जानते कि सावन की शिवरात्रि के जो व्रत का नियम है वो क्या होता है। कई लोग व्रत को रात में ही संपन्न कर लेते हैं, कई भोर में, अगले दिन सुबह करते हैं। तो क्या नियम होता है व्रत का? देखिए, जो सबसे अच्छा माना जाता है शिवरात्रि के व्रत का, प्रदोष काल में
महत्व माना जाता है उसे कंप्लीट कर लिया जाता है। यानी सूर्य अस्त के बाद की जो होरा लगती है वहां तक आप व्रत रख सकते हैं। बहुत सारे लोग फलाहार भी रखते हैं, बहुत सारे लोग एक मिष्ठान भोजन के साथ भी रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ जल ग्रहण करके भी व्रत रखते हैं। ये आपकी इंद्रियों को कंट्रोल वश में करने का व्रत होता है, ये दिखावे का व्रत होता ही नहीं है। कोई भी व्रत, इनफैक्ट कोई भी व्रत की अगर हम बात करें तो वो आपकी इंद्रियों को वश में करने का व्रत होता है। आपकी अपने ऊपर कितनी कंट्रोलिंग है, आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपनी नजरों को। आपके सारे एक एक जो भाव होते हैं यहां पर कहते हैं कि उनके सारे भावों की कंट्रोलिंग कीजिए। और समर्पण, दूसरा आता है समर्पण, वही व्रत है, यानी भगवान के प्रति आपका समर्पण। ये दो चीजों से व्रत होता है। रही बात, आप चाहे फलाहार व्रत कीजिए, चाहे आप एक समय के मिष्ठान भोजन का व्रत कीजिए, सूर्य अस्त के बाद, पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद इस व्रत का जो पारण है वो किया जाता है। तो संध्या काल में, प्रदोष काल से पहले इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक मान्यता अनुसार कि अगली सुबह, क्योंकि तिथि की जब हम बात करते हैं तो वो सूर्य उदय की तिथि का महत्व मानते हैं, कुछ लोग पंचांग की तिथि का महत्व मानते हैं, लेकिन शाम को प्रदोष काल में आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि आपने बताया कि भोलेनाथ हैं वो तो बड़ी आसानी से, सरलता से मान जाते हैं, बस भाव होना चाहिए। लेकिन भगवान भोलेनाथ को कौन सा रंग प्रिय होता है, कैसे वस्त्र आज के दिन धारण करने चाहिए? देखिए, सबसे उत्तम जो वस्त्र होते हैं, जो रंग होता है, वो तो कहते हैं शुभता के कलर। एक होता है वस्त्र धारण करने चाहिए, और शुभता का रंग जो है वो पीला रंग भी माना जाता है और लाल रंग भी माना जाता है। तो आप लाल रंग के वस्त्र डाल सकते हैं, महिलाएं लाल रंग के वस्त्र डालें, पुरुष येलो कलर की टोन का अगर के जो वस्त्र धारण करते हैं वो बहुत शुभ माने जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज और हम बताएंगे, बहुत सारे लोगों की कुंडली में चंद्रमा जिनका पीड़ित होता है उन्हें इस दिन श्वेत वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शीतलता भी प्रदान होती है और धैर्य भी आता है और चंद्रमा भी बलवान होता है। जी बिल्कुल। और आखिरी में यही जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने व्रत के नियमों के बारे में जाना, क्या कुछ खास चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन आज के दिन, व्रत के दिन किन चीजों से बचना चाहिए या किन चीजों से हमें मतलब दूरी बना के रखनी चाहिए जो व्रत को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, सात्विक रहना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। हमने कहा ना, व्रत इंद्रियों को कंट्रोल करने का होता है। किसी को, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी को सताना, किसी को परेशान करना, किसी का हक मार लेना, किसी की बार बार अपने माइंड में एक रखना कि अच्छा हम इसको तो नहीं छोड़ेंगे, इसको तो नहीं बख्शेंगे। तो ये जितनी चीजें, जिस तरीके के भाव आप रखेंगे वही व्रत में ही लेकर के आएंगे। तो कभी भी जब आप व्रत रखते हैं तो सबसे पहले धैर्य रखिए, शांति रखिए। आप निंदा, चुगली, इन सारे जो अवगुण होते हैं इनसे दूर रहिए और सात्विक रहिए, क्योंकि सात्विकता से व्रत का सही आप एक फायदा, एक लाभ ले सकते हैं। दूसरा, शुद्धता रखिए, घरों के अंदर शुद्धता होनी चाहिए, शुभता रखिए, शुभता होनी चाहिए। अब देखिए, व्रत तो रखा होता है एक या दो व्यक्ति ने, लेकिन घर के बच्चे जो होते हैं ना वो 12 बजे तक सो रहे होते हैं। तो पालन कहाँ किया आपने? नियमों का कौन सा पालन किया? कौन से संस्कार हमारे जो है बच्चों तक पहुंच पाए? तो कोशिश कीजिए, बड़े प्यार से तरीके से, मार डांट करके नहीं, प्यार से तरीके से बच्चों को उठाइए। नहीं पूजा करना चाहते हैं लेकिन ध्वनि घर के अंदर ऐसी लगाइए कि उनके कान में वो आवाज चली तो जाए एटलीस्ट। तो ये सब चीजें कीजिए, अच्छे भाव से व्रत कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, बड़ों को रिस्पेक्ट कीजिए, किसी को ना सताइए। ये व्रत है, इन्हीं चीजों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज हमारे दर्शकों ने भी जाना कि किस तरह से सावन की जो शिवरात्रि है उसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और खास तौर पर जिस तरह से आचार्य जीतू सिंह जी ने बताया कि जो भोलेनाथ है वो बड़े ही सरल स्वभाव के होते हैं, उनको भक्ति भाव से ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए होता। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आज का इतना कीमती समय निकाल करके हमारे दर्शकों को भी शिवरात्रि के व्रत का महत्व बताने के लिए। तो हमारी आज की इस पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।